क्या आप जानते हैं एक ऐसा वन जहां ब्रह्मा ने यज्ञ की रचना की? दूसरा जहां श्री राम ने राक्षसों से धर्म की रक्षा की। और एक ऐसा जहां मृत्यु के बाद आत्मा को मुक्ति का द्वार मिलता है। भारत में ऐसे 7 पवित्र वन हैं जहां कदम रखते ही ऋषियों की तपस्या की गूंज सुनाई देती है, जहां पत्तों की सरसराहट मंत्रों की तरह कानों में उतरती है, जहां नदी की हर धारा जीवन और मृत्यु के रहस्य बहाती है। चलिए सबसे पहले चलते हैं उत्तर प्रदेश। नैमिषारण्य। नैमिषारण्य उत्तर प्रदेश के सीतापुर जिले में गोमती नदी के किनारे स्थित वो तीर्थ है जहां ब्रह्मा जी का चक्र गिरा था और 88,000 ऋषियों ने तप किया। यह वही स्थान है जहां भगवान राम ने अश्वमेध यज्ञ किया, व्यास जी ने पुराणों का पाठ सुनाया और जहां दधीचि कुंड में पवित्र नदियां सम्माहित मानी जाती है। 84 कोस की परिक्रमा, 33 करोड़ देवताओं का वास और चक्र तीर्थ जैसे दिव्य मंदिर इसे मोक्ष का मुख्य द्वार बना देते हैं। यहाँ रुकने को धर्मशालाएं हैं और देखने को दिव्यता की झलक हर कोने में। नैमिषारण्य एक ऐसा स्थान है जहां एक बार नहीं बार बार आने का मन होता है। काम्यक वन। उत्तर प्रदेश राज्य में सरस्वती नदी के पवित्र तट पर स्थित काम्यक वन हिंदू धर्म में एक गहरा और ऐतिहासिक धार्मिक महत्व रखता है। इस वन का उल्लेख महाभारत जैसे महाकाव्य में प्रमुखता से आता है। हिंदू मान्यताओं के अनुसार पांडवों ने अपने 12 वर्ष के वनवास का एक महत्वपूर्ण हिस्सा इसी शांत और आध्यात्मिक रूप से समृद्ध वन में बिताया था। यह वन पांडवों की तपस्या, उनके धार्मिक जीवन और जीवन की कई निर्णायक घटनाओं का मौन साक्षी है, जिससे इसकी पवित्रता और गरिमा और भी बढ़ जाती है। प्राचीन मान्यता है कि काम्यक वन ऋषियों और तपस्वियों की साधना स्थली रहा है। यहाँ की मिट्टी और वातावरण में आज भी उस तपस्या से उपजी एक विशिष्ट पवित्रता और ऊर्जा संचारित होती है, जो श्रद्धालुओं को शांति और प्रेरणा प्रदान करती है। कुछ धर्म ग्रंथों में काम्यक वन को एक महत्वपूर्ण तीर्थ स्थल भी माना गया है। कहा जाता है यहाँ की यात्रा अत्यंत पुण्यदायी होती है, खासकर उन भक्तों के लिए जो मोक्ष की कामना करते हैं। वृंदावन। वृंदावन उत्तर प्रदेश के मथुरा जिले में स्थित एक अत्यंत पावन स्थल है, जहां भगवान श्री कृष्ण की बाल और युवा लीलाएं घटित हुईं। यह भूमि राधा कृष्ण की दिव्य प्रेम गाथा से संजीव है, जहां हर गली, हर वृक्ष, हर रजकण उनके चरणों की छाप समेटे हुए है। यहाँ बांके बिहारी, राधा रमन, राधा वल्लभ, कृष्ण बलराम और प्रेम मंदिर जैसे ऐतिहासिक मंदिर हैं जो भक्ति की जीवंत अनुभूति कराते हैं। श्रीमद् भागवत, विष्णु पुराण और हरिवंश पुराण में इसकी महिमा का गहन वर्णन मिलता है। मान्यता है कि श्री वामन अवतार की कथा के अनुसार वृंदावन का मूल स्वरूप गोलोक से पृथ्वी पर लाया गया था और इसकी रज आज भी परम पूजनीय मानी जाती है। निधि वन और सेवा कुंज जैसे स्थानों के विषय में कहा जाता है कि वहां आज भी रात्रि में श्री कृष्ण रास रचाते हैं। वृंदावन केवल एक नगर नहीं बल्कि एक जीवंत लीला भूमि है जो युगों से भक्ति की धारा बहा रही है। उत्तर प्रदेश से होते हुए मैं आपको छत्तीसगढ़ ले जाना चाहूंगा। दंडकारण्य। दंडकारण्य वो भूमि जहां श्री राम के कदमों की छाप आज भी जमीन पर दर्ज है। विंध्याचल से गोदावरी तक फैले यह घना वन वही पावन भूमि है जहां श्री राम ने वनवास के लंबे वर्ष बिताए थे। आज का छत्तीसगढ़, ओडिशा और आंध्र प्रदेश इसी पवित्र भूभाग में आते हैं। साल के जंगल, गोंड आदिवासी परंपराएं, पौराणिक गाथाएं और बहती नदियां, ये सब मिलकर इसे एक जीता जागता रामायण बना देते हैं। अब इसे राम वन गमन पथ का हिस्सा बनाकर धार्मिक पर्यटन का एक नया केंद्र बनाया जा रहा है। अगला जो इस वन लिस्ट में है वो इस ब्रह्मांड की सत्य को महसूस करवा देता है। पुष्कर वन। अरावली की पहाड़ियों में बसा पुष्कर वन ब्रह्मा जी के दुर्लभ मंदिर का घर है। कहते हैं सृष्टि की रचना के समय ब्रह्मा जी ने यहीं यज्ञ किया था और कमल गिरने से पुष्कर झील की उत्पत्ति हुई। 3 मुख्य घाटों और 52 स्नान कुंडों वाला यह तीर्थ तीर्थराज कहलाता है, तीर्थों का राजा। यहाँ का हर कण श्रद्धा और ऊर्जा से भरा है।
हर दीप, हर घंटी, हर मंत्र आत्मा को एक नई दिशा देता है। कार्तिक पूर्णिमा का मेला जहां लाखों श्रद्धालु और साधु एकत्र होते हैं, इस वन को जीवंत आध्यात्मिक पर्व में बदल देता है। पुष्कर वन केवल एक तीर्थ नहीं, यह ब्रह्मांड के आदि सत्य को महसूस करने का स्थल है। अगला जो हमारा वन है वो काल्पनिक है। जी हाँ, नेत्र वन एक रहस्यमय स्थान है जिसे हिंदू धर्म में मृत्यु के बाद आत्मा की यात्रा का पवित्र मार्ग माना जाता है। यह केवल एक प्राकृतिक वन नहीं बल्कि आत्मा की शुद्धि और परलोक गमन की आध्यात्मिक राह का प्रतीक है। गरुड़ पुराण जो मृत्यु, परलोक और कर्म की गहराइयों को उजागर करता है, उसमें इस वन का विशिष्ट उल्लेख मिलता है। मान्यता है कि आत्मा जब इस मार्ग से गुजरती है तो वह अपने पापों से मुक्त होकर यमलोक की ओर अग्रसर होती है। इसी संदर्भ में नेत्रवती नदी का उल्लेख आता है, जिसके विषय में गरुड़ पुराण कहता है कि इसमें स्नान करने से चित्त शुद्ध होता है और पापों का भार उतर जाता है। इसीलिए इस वन को मृत्यु का मार्ग कहा गया है। यह केवल देह की समाप्ति नहीं बल्कि आत्मा की मुक्ति की ओर पहला कदम है। यहीं से शुरू होती है वह आध्यात्मिक यात्रा जो आत्मा को उसके कर्मों के अनुसार स्वर्ग या नरक की ओर ले जाती है। अगला वन कोई सामान्य वन नहीं है दोस्तों, यह वही वन है जहां भगवान परशुराम ने तप किया था और क्रोधित होकर संसार को कश्मकश में डाल दिया था। यह वन उड़ीसा में स्थित है। महेंद्रगिरी वन पूर्वी घाट की पर्वत श्रृंखलाओं में स्थित महेंद्रगिरी वन परशुराम जी की तपस्थली और महाभारत के अनेक अध्यायों का साक्षी। यह वही स्थल है जहां से भगवान परशुराम ने अपने तप और क्रोध से संसार को नई दिशा दी। यहाँ की पहाड़ियों पर आज भी ऋषियों के आश्रमों के चिन्ह, गुफाएं और वनस्पतियां मौजूद हैं जो इसे अद्वितीय बनाती हैं। महेंद्रगिरी की ऊंचाई से जब सूरज की पहली किरणें फैलती हैं तो ऐसा प्रतीत होता है मानो स्वयं देवता तप कर रहे हो। यह वन आत्मचिंतन और साधना का केंद्र है, जहाँ हर पेड़ मानो ध्यान में लीन है और हर हवा मंत्रोच्चारण कर रही है। उड़ीसा सरकार द्वारा इसे आध्यात्मिक पर्यटन से जोड़ने की पहल इसकी प्राचीन महिमा को आधुनिक युग में फिर जीवंत कर रही है। प्रकृति और धर्म को समझना, वृक्षों और वनस्पतियों का सम्मान करना, यह जीवन के कर्म फल को सही दिशा देने का रास्ता है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर करें और ऐसे ही रोचक वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। कमेंट करके बताएं कि आप कौन कौन से पौराणिक स्थलों के बारे में जानना चाहते हैं और क्या आप वहीं से देख रहे हैं।